हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो ट्यूटोरियल्स ऑफ हॉटस्पॉट बायोलॉजी विद ताहिर अवान के साथ। सो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आज हम शुरू करने वाले हैं सेल का तीसरा पार्ट। पहले दो पार्ट्स में हमने डिस्कस किया है सेल के। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया सेल वॉल के बारे में, दैट वाज द पार्ट नंबर 1। सेल वॉल के बाद जो दूसरा पार्ट था दैट वाज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो तीसरा पार्ट है सेल का दैट इज़ द साइटोप्लाज्म। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वो क्या कंसिडर करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या सेल वॉल को सेल ऑर्गेनल समझते हैं, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। सेल ऑर्गेनल्स वो वाले पार्ट्स होंगे बेसिकली जो साइटोप्लाज्म के अंदर के पार्ट्स होंगे। सो जो इसका तीसरा पार्ट है सेल का वो है साइटोप्लाज्म। तो आइए शुरुआत करते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। सो साइटोप्लाज्म का जो डिस्कवरी था, इसका जो इन्फॉर्मेशन था दैट वाज गिवन बाय स्ट्रॉसबर्गर इन 1882 में इन्होंने इसके बारे में बताया। सो व्हाट इज़ बेसिकली साइटोप्लाज्म? साइटो मीन्स सेल, साइटो मीन्स सेल एंड प्लाज्म मीन्स any fluid. So cytoplasm is actually it is actually a jelly like, it is actually jelly like semi fluid of general mass of protoplasm except the nucleus. ठीक है जी। सो लेट अस सपोज दिस इज सेल। सेल के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट सेल वॉल। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई। चलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी चलिए बता देते हैं। लेट अस सपोज दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये है इसका न्यूक्लियस। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच जितना भी फ्लूइडी पार्ट होगा दैट फ्लूइडी पार्ट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। सो इसको यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है इन्होंने, प्रोटोप्लाज्म। सो प्रोटोप्लाज्म इज एक्चुअली ऑफ टू टाइप्स। The protoplasm between the nucleus and this membrane is known as cytoplasm, right? And the protoplasm, और उसके बाद हम न्यूक्लियस का भी फ्यूचर में स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इस तरह से न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होता था, यहाँ पे न्यूक्लियोलस होता था, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो द प्रोटोप्लाज्म बिटवीन दिस न्यूक्लियोलस एंड दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म, राइट? सो दिस इज द मेन डिफरेंस, राइट? अब उसके बाद बात करते हैं आगे। सो एक्चुअली साइटोप्लाज्म में क्या क्या होगा? इट कंटेन्स मैट्रिक्स यानी कि जो लिक्विड मटेरियल है। उसके बाद इसमें ऑर्गेनल्स होंगे, सेल ऑर्गेनल्स के बाद होगा इसमें सेल इंक्लूजन्स। बात समझ में आई? सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एक्चुअली। सो अब हम बात कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सो सेकंड पार्ट क्या है इसका? साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, यानी कि इंडिविजुअली इनको डिस्कस करते हैं। व्हाट इज बेसिकली साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स? सो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स को साइटोसोल भी कहा जाता है और हाइलोप्लाज्म भी कहा जाता है, राइट? सो चलिए अब देखते हैं व्हाट इज़ बेसिकली मैट्रिक्स। सो ये जैसे मैंने सेल बनाया है तो ये पूरा का पूरा जो यहाँ पे पार्ट होगा दैट इज़ द मैट्रिक्स पार्ट। मैट्रिक्स इज बेसिकली द ट्रांसपेरेंट पार्ट। सो इट इज़ बेसिकली ए क्लियर फ्लूइडी पार्ट। इट इज़ ए क्लियर फ्लूइड पार्ट and this fluid part it exists in two states, very important. So आप यहाँ पे टू स्टेट्स भी कह सकते हैं या आप ये भी कह सकते हैं कि जो साइटोप्लाज्म है इसकी दो टाइप्स होती हैं। सो व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेट? वन इज़ द सॉल स्टेट। सो आप इसको सॉलिड स्टेट भी कह सकते हैं, राइट? एंड सेकेंड इज़ द जेल स्टेज। स्टेट बोल लीजिए बेसिकली, ठीक।
अब देखते हैं दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है। अब देखिए फॉर एग्जांपल दिस इज सेल। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सोल एंड द जेल। अब क्या होगा कि ये मान लीजिए मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म है, राइट। अब दोनों में साइटोप्लाज्म में डिफरेंस क्या होगा। अब मान लीजिए लेट अस सपोज कि यहाँ पे एक ऑर्गेनेल है, ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये मान लीजिए गोल्गी बॉडीज है। सो जो साइटोप्लाज्म सेल ऑर्गेनल्स के अराउंड होता है, जो पर्टिकुलर साइटोप्लाज्म इन सेल ऑर्गेनल्स के अराउंड होगा, वो साइटोप्लाज्म क्या होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है। क्या होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है, सॉलिड नहीं होता है। सो दैट साइटोप्लाज्म दैट इज नियर दीज सेल ऑर्गेनल्स, और द सिंपली आप ये बोल लीजिए द साइटोप्लाज्म विच इज इनसाइड द सेल, इनसाइड द, और ये कह सकते हैं इन द मिडल पार्ट ऑफ द सेल, दैट इज बेसिकली द सोल, राइट। एंड दैट साइटोप्लाज्म इज ऑल्सो नोन एज एंडोप्लाज्म। इसको एंडोप्लाज्म भी कहा जाता है एंड एंडोप्लास्ट भी कहा जाता है, राइट। सो सिंपल सी एक बात याद रखनी है कि ये वो वाला साइटोप्लाज्म है जो सेल के एकदम सेंटर में प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है, सेंटर में। और जेल कौन सा हुआ, ये वो वाला साइटोप्लाज्म होगा जो सेल के पेरिफ्री में प्रेजेंट है, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट है, पेरिफ्री में। और ये कह सकते हैं दिस इज द साइटोप्लाज्म विच इज प्रेजेंट बिलो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे का साइटोप्लाज्म होगा। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्टोप्लाज्म भी इसको कहा जाता है, और एक्टोप्लास्ट भी इसे कहा जाता है। कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो ये डिफरेंसेस हैं दोनों में। अब देखिए जो ये सॉलिड मैट्रिक्स है, और ये कह सकते हैं मैट्रिक्स है, इसमें 90% वाटर रहता है, 90% वाटर है। उसके अलावा इसमें मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स, शुगर्स, अमाइनो एसिड्स, टीआरएनए होता है, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, बहुत सारे विटामिन्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स एट्सेट्रा, ठीक। अब बात कर लेते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म। सो ये जो नेक्स्ट दो पार्ट है ये हम इसके नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। इसके बाद हम ऑर्गेनल्स ही स्टार्ट करेंगे, इसलिए अभी हम इसके बारे में आपको नहीं बताया है, ठीक है। ऑर्गेनल्स और सेल इंक्लूजन्स का डिफरेंट पार्ट आएगा। तो अगर मैं फंक्शंस की बात करूं, सो सबसे पहला फंक्शन है इट प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू द सेल। तो ये सेल को क्या करता है, रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है। जो बाहर से जितना भी रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं, उन रॉ मटेरियल्स को एक्चुअली कहाँ से पास होना पड़ेगा, साइटोप्लाज्म से। उसके बाद इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। सो अब देखिए, क्योंकि सेल ऑर्गेनल जो होंगे सेल के अंदर, इनमें जितने भी प्रोसेसेस होंगे, जो भी हार्मफुल केमिकल्स होंगे, अगर उसको सेल के बाहर निकालने हैं तो इस साइटोप्लाज्म को क्रॉस करके ही जाना पड़ेगा। या फिर ये कह सकते हैं कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कोई भी कंपोनेंट आ रहा है बाहर से, तो वो भी इस साइटोप्लाज्म से होते हुए ऑर्गेनेल तक पहुंचेगा। सो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स जो होता है, ये भी किसके थ्रू होता है, इट इज़ थ्रू साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के थ्रू ये होता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स बनेंगे सेल के अंदर, दे विल पास आउट थ्रू, ये किसके थ्रू पास आउट होंगे, साइटोप्लाज्म। उसके बाद एक और फंक्शन है, इट हेल्प्स इन द बायोसिंथेसिस ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स। तो जितने भी बायो प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि जो सेल ऑर्गेनिज्म का जितना भी फंक्शन होता है, मान लीजिए जैसे राइबोसोम है तो वो प्रोटीन्स बनाते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो फैट्स बनाते हैं। तो वो सारा का सारा बायोसिंथेसिस किस में होता है, साइटोप्लाज्म में। फैट्स हो गए, न्यूक्लियोटाइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, राइट। उसके बाद जितने भी कैटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे, जितने भी कैटाबॉलिक एक्शंस होते हैं, वो सारे के सारे कहाँ पे होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं। अब बात कर लेते हैं आप, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें साइटोप्लाज्म में हो रही हैं,
और साइटोप्लाज्म क्या है, एक लिक्विड मटेरियल है, जेल लाइक स्ट्रक्चर है। सो फॉर दैट क्या होता है कि साइटोप्लाज्म कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट्स शो करता है इन सारे मटेरियल्स के आउट बाहर जाने के लिए और अंदर आने के लिए, जिसको हम एक प्रॉपर वर्ड देते हैं, दैट इज़ नोन एज, दोबारा लिख देते हैं यहाँ पे, दैट इज़ नोन एज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। सो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इज नथिंग बट द मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो टर्म था, इट वाज गिवन बाय MEC in 1818 and this is also known as cyclozic streaming. साइक्लोजिक स्ट्रीमिंग भी इसको कहा जाता है। सो बेसिकली साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इज ऑटोनॉमिक, इट इज़ ऑटोनॉमिक वाइटल मूवमेंट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट दैट अकर्स इन द सेल, क्योंकि अगर साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट नहीं होगा तो मटेरियल सेल के अंदर और बाहर नहीं जा सकते हैं। अब ये दो तरह की होती है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इज ऑफ two types. One is the rotation and second is the circulation. दूसरी होती है circulation. So what is the difference actually? So what happens in case of rotation? जो साइटोप्लाज्म होगा, it will move only in one direction, only in one direction around सेंट्रल वैक्यूल। ठीक है जी। तो लेट अस सपोज कि ये सेल है, ये सेल के अंदर एक वैक्यूल है, या मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनल है, तो रोटेशन में क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म होगा केवल और केवल इसके अराउंड ही रोटेट करेगा। क्या करेगा, इसके अराउंड ही रोटेट करेगा, दैट इज़ द रोटेशन। और सर्कुलेशन में क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या करता है, डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करता है। ठीक है जी, अलग अलग दिशाओं में मूव करता है। सो अब जो ये साइक्लोसिस का रेट है, जो ये साइक्लोसिस का रेट है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द विस्कोसिटी, कि वो जो साइटोप्लाज्म है कितना ज़्यादा विस्कस है। जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी, यानी कि जितना ज़्यादा उसमें घनापन होगा, उतनी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कम होगी। उसके बाद टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा रोटेशन होगी, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होने से हीट अप होगा और वो क्या होगा, लिक्विड ज़्यादा हो जाएगा। और किस पे डिपेंड करता है, मेटाबॉलिक स्टेट पे भी डिपेंड करता है साइटोप्लाज्म की, कि मेटाबॉलिक स्टेट कैसे, वेदर इट इज़ एसिडिक इन्वायरमेंट और बेसिक और समथिंग लाइक दैट। सो ये था साइटोप्लाज्म के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, क्योंकि बहुत जगह पे ये स्केप कर दिया जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट होगा आप हमें डेफिनेटली पूछिएगा, और अगर हमारे से कुछ रह गया होगा तो उसके लिए हम सॉरी चाहते हैं। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।